नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। मौसम समाचार। आज कुमाऊं मंडल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना, रहिए सतर्क। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता रहता है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज 29 सितंबर राज्य के कुछ स्थानों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज राज्य के कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में कई भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी देहरादून में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 84 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 40 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 11 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 63 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 56 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 90 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 20 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 76 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे नड्डा। उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी केंद्रीय संगठन काफी एक्टिव हो गया है। इसी के तहत बीजेपी राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में वर्चुअल मीटिंग आयोजित कर रही है। आज सुबह 11 बजे से इस मीटिंग में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी जुड़ेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। JP नड्डा गाँव-गाँव तक पकड़ रखने वाली इन बेसिक इकाइयों के पदाधिकारियों से सीधी बातचीत करेंगे। द्वाराहाट पहुंचेगी रोजगार गारंटी यात्रा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल प्रदेश भर में शुरू हुई रोजगार गारंटी यात्रा में जुटे हैं। उनकी ये यात्रा आज द्वाराहाट में रहेगी, जहां अरविंद केजरीवाल की रोजगार गारंटी योजना को घर घर पहुंचाने की कोशिश होगी। कर्मचारी संगठन के साथ शासन की बैठक। उत्तराखंड शासन ने अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति की मांगों और सचिवालय संघ के समान मांगों को लेकर बैठक बुलाई है। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में दोनों संगठनों को बुलाया गया है। सचिवालय घेराव करेगी आशाएं। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं अपनी मांगों को लेकर आज सचिवालय घेराव करेंगी। कीर्तिनगर शाखा की आशा कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगी। पहाड़ी जिलों से भी बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता घेराव करने देहरादून आएंगी। कुंभ कोरोना टेस्टिंग मामले में सुनवाई। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े के आरोपित मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत व मल्लिका पंत की याचिकाओं पर आज फिर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हो। न्यायाधीश न्यायमूर्ति RC खुल्बे की एकल पीठ में याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका में संशोधन करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने व प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की गई है। अदालत परिसरों में सुरक्षा पर सुनवाई। दिल्ली उच्च न्यायालय अदालत परिसरों में सुरक्षा के बारे में एक याचिका पर आज सुनवाई करेगी। 24 सितंबर को रोहिणी की अदालत कक्ष में गोलीबारी की घटना में 3 लोग मारे गए थे, जिसके बाद ये जनहित याचिका दायर की गई थी। IFS संजीव चतुर्वेदी अपने केस की खुद करेंगे पैरवी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वकीलों पर नहीं विश्वास। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 28 सितंबर को चर्चित IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई। संजीव चतुर्वेदी ने कोर्ट में कहा कि उन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट के वकीलों पर विश्वास नहीं है, इसलिए उन्हें अपने मामले की स्वयं पैरवी इन पर्सन की अनुमति दी जाए। दरअसल चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर कैंट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई कैंट की नैनीताल सर्किट पीठ कर रही थी। बाद में उस पीठ ने केस को दिल्ली रेफर कर दिया। इसे संजीव चतुर्वेदी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए मामले की सुनवाई नैनीताल में करने की ही अपील की थी। जानिए कहां परमहंस दास ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, नहीं तो 2 अक्टूबर को लूंगा जल समाधि। महंत परमहंस दास ने ऐलान कर दिया है कि अगर 2 अक्टूबर से पूर्व भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वह 1 अक्टूबर को संतों का धर्म सम्मेलन आयोजित करेंगे और 2 अक्टूबर को मां सरयू में जल समाधि ले लेंगे। उनके इस पूरे कार्यक्रम के पहले चरण में मंगलवार को महंत परमहंस दास ने वैदिक मंत्रोच्चार के कफन पूजन किया। नरेंद्र गिरी मौत मामला। CBI हिरासत में तीनों अभियुक्त। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या मामले में मंगलवार को सभी 3 अभियुक्तों आनंद गिरी, अद्य प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को 7 दिन के लिए हिरासत में ले लिया। एक्शन में उत्तराखंड STF बीते 7 महीनों में 200 वांटेड क्रिमिनल्स को भेजा जेल।
राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस महकमे की स्पेशल टास्क फोर्स ने कम समय में रिकॉर्ड स्तर पर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पिछले 7 महीनों में अलग अलग गंभीर अपराधों में 200 क्रिमिनल्स को उत्तराखंड एसटीएफ ने देश भर से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। या हम नहीं, आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के विभागों की घोषणा, निशंक और बलूनी को मिली अहम जिम्मेदारी। भाजपा ने आगामी विधानसभा की तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति के विभागों की घोषणा कर दी है। समिति में 33 विभागों की जिम्मेदारी सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व पार्टी पदाधिकारियों को सौंपी गई। वहीं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को घोषणा पत्र विभाग का प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के हाथों में पूरी समिति की कमान होगी। 4 धाम यात्रा, समय कम और चुनौतियां ज्यादा, क्यों हाईकोर्ट में देर कर रही है धामी सरकार, जाने पूरा मामला। 4 धाम यात्रा में प्रतिदिन तय की गई तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए धामी सरकार फिर से हाईकोर्ट जा रही है। सरकार याचिका दाखिल कर कोर्ट से तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने का आग्रह करेगी। बता दें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में सीमित संख्या तय होने के कारण कई तीर्थयात्रियों को बिना दर्शन किए ही वापस लौटना पड़ रहा है। मॉनसून सीजन के दौरान पीडब्ल्यूडी को हुआ 124 करोड़ का नुकसान, तय समय पर होगी मरम्मत। प्रदेश में मानसून सीजन में भूस्खलन और मलबा आने से कई मार्गों का खासा नुकसान हुआ है, जिसमें पर्वतीय मार्गों के साथ ही मैदानी जनपदों के मार्ग भी शामिल है, जिसका आकलन राज्य सरकार करा रही है। लोक निर्माण विभाग की ओर से किए गए आकलन के अनुसार इस मानसून सीजन के दौरान सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से करीब 124 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे के सड़कें शामिल हैं। काशीपुर में 16 दिन के नवजात में मिली एंटीबॉडी, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के लिए तीसरी लहर चुनौती बनती नजर आ रही है। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने का खतरा बताया जा रहा है। काशीपुर में एक निजी अस्पताल में 16 दिन के नवजात शिशु में एंटीबॉडी मिली है, जिसके बाद नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दे रहे हैं। सपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में ठोकी ताल, राजपूतों और ब्राह्मणों को 27% आरक्षण का रखा लक्ष्य। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जी जान से जुट गए हैं। ऐसे में तमाम दल लोक लुभावने वादे करते हुए एक दूसरे के वोट बैंक को साधने में जुड़ गए हैं। वहीं इस विधानसभा चुनाव प्रदेश में समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने जा रही है। नालायकों ने उत्तराखंड का विकास नहीं किया, उसमें मैं भी शामिल, हरक सिंह रावत। उत्तराखंड को बने ही भले 2 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका हो, लेकिन किसी भी मंत्री और विधायकों ने प्रदेश का भला नहीं किया। ऐसा हम नहीं बल्कि वन मंत्री हरक सिंह रावत खुद कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया और बलिदान दिया, उनकी आत्मा जरूर देख रही होगी कि हमारे संकल्प को इन नालायकों ने पूरा नहीं किया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आवंटित पट्टे पर भूमाफिया का कब्जा, शिकायत के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नसबंदी के बदले भूमि की स्कीम का लाभ आज भी लोगों को नहीं मिल पाया है। कुछ भूमाफिया ने नसबंदी के बदले आवंटित किए गए पट्टे पर कब्जा किया हुआ है। इस मामले की शिकायत के बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। THDC नेशनल हाइड्रोजन मिशन पर कर रही काम, बिजली स्टोर कर देश को करेगी रोशन। एशिया का नंबर 1 टिहरी बांध बनाने वाली THDC कंपनी अब ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर रही है, जिससे बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। टेक्नोलॉजी के बाद बिजली की कमी से कभी देश को जूझना नहीं पड़े। इसके अलावा भी THDC इलेक्ट्रिक कुकिंग, वायुमंडल बचाने पर जद्दोजहद और नए हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है। पर्यटन कारोबारियों ने कॉर्बेट प्रशासन से लगाई गुहार, बुकिंग एडवांस वापसी की मांग। उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़ों में कमी आने के बाद 29 जून 2021 को कॉर्बेट पार्क को पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। मई माह में पर्यटकों ने कॉर्बेट के अलग अलग जोनों में घूमने के लिए एडवांस बुकिंग कराई थी, जिसके बाद अब पर्यटन कारोबारियों ने कॉर्बेट प्रशासन से एडवांस बुकिंग का पैसा रिफंड करने की गुहार लगा रही है। गांधी जयंती पर कांग्रेस नेता गाँव में करेंगे प्रवास, चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर लेंगे सुझाव। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए कांग्रेस जन उनकी जयंती पर गांव-गांव प्रवास करने जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के बहाने बूथ स्तर पर पैठ बनाने में जुटी है। कोटद्वार में 50 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। लैंसडाउन रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को निकालकर अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया।
स्मार्ट सिटी कार्यों के मद्देनजर रूट डायवर्जन अधूरे कामों पर एमएलए खजानदास भड़के। स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों की वजह से विकास भवन के पास कई दिनों से सीवर का गंदा पानी बह रहा है, जिसको लेकर विधायक खजानदास ने नाराजगी जताई है। देहरादून रोजगार मेले में उमड़ी भीड़, 195 अभ्यर्थियों को मिला ऑफर लेटर। देहरादून में क्षेत्रीय सेवा योजना विभाग द्वारा स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान 23 प्राइवेट कंपनियों द्वारा 195 अभ्यर्थियों को मौके पर ही ऑफर लेटर दिया गया। मेले में 994 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सीएस सख्त, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने को लेकर मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने बैठक की। इस सीएस ने अधिकारियों को मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जागेश्वर वन विभाग ने बिना अनुमति निर्माण कार्य पर लगाया प्रतिबंध। अल्मोड़ा वन विभाग ने जागेश्वर में जटा गंगा तक करीब 3 किलोमीटर की रोड निर्माण समेत अन्य निर्माण पर रोक लगा दी है। वन विभाग का कहना है कि ग्रामीण निर्माण विभाग ने बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के बगैर ही कार्य शुरू कर दिया। लोहाघाट में कैंटर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। लोहाघाट स्टेशन बाजार स्थित पुलिस चौकी के पास चंपावत मार्ग पर कैंटर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बाराकोट ब्लॉक के बतौली गांव निवासी था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत, 5 लाख रुपए जमा करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी कृष्णा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भगवानपुर हरिद्वार के अध्यक्ष अनिल कुमार सैनी की जमानत मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने उन्हें जमानत मिलने के बाद 3 हफ्ते के भीतर 5 लाख रुपए समाज कल्याण विभाग के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।